बीसीसीआई चुनावों के लिए चुनाव अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एन गोपाल स्वामी को ये जिम्मेदारी दी गई है। बीसीसीआई में चुनावों के लिए एन गोपाल स्वामी मुख्य निर्वाचन अधिकारी होंगे। पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर एन गोपाल स्वामी को अब बीसीसीआई में चुनाव कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीसीसीआई में भी चुनाव अधिकारी होंगे। पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर एन गोपाल स्वामी को अब बीसीसीआई में चुनाव कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीसीसीआई में भी चुनाव निष्पक्ष तरीके से, सुचारू तरीके से नियमों का पालन करते हुए हों और इस पर किसी की उंगली न उठे, इस पर चुनाव कराने के विशेषज्ञ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर एन गोपाल स्वामी को यह जिम्मेदारी दी गई है। राहुल कादियान हमारे साथ और ज्यादा जानकारी लेकर जुड़ रहे हैं। राहुल, क्या है पूरा ब्यौरा? सर, जिस तरह से ये चीफ सिलेक्शन कमीशन का भी जो गठन किया गया है और जो उनके चीफ अभी नियुक्त किए गए हैं, ये अभी सिर्फ उनका नाम का ऐलान हुआ है। औपचारिक कब इनके चुनाव होंगे बीसीसीआई के, ये अब तक डिसाइड नहीं किया गया है। क्योंकि आपको बता दूं कि जिस तरह से 2013 में जो फिक्सिंग, जो बहुत बड़ा फिक्सिंग प्रकरण एक सामने आया था, जिसमें एस श्रीसंत जैसे क्रिकेटर, हालांकि जिन्हें बरी कर दिया गया है इस पूरे मामले से, वो इसमें मुख्य आरोपी बने थे। और उसके बाद लगातार इस पूरे विवाद में आप देखिए, अनुराग ठाकुर को बीसीसीआई अध्यक्ष पद से हटाया गया था, सचिव उनके जो है वो हटा दिए गए थे। अब बीसीसीआई के सिलेक्शन तभी होगा या बीसीसीआई के इलेक्शन तभी होंगे जब आने वाले वक्त में जितने स्टेट, जो भी स्टेट बीसीसीआई के हैं, वो अगर इन्हें उनके सुप्रीम कोर्ट की सारी गाइडलाइंस जो लोढ़ा कमेटी ने रेफरेंस की गई थी, अगर वो सारी मान लेते हैं, उसके बाद ये चुनाव पॉसिबल है। और अभी तक की जो हालात हैं, जो नजर आ रहे हैं, एक मत एक चुनाव जो सबसे बड़ा मुद्दा बीसीसीआई में बना हुआ है, यानी महाराष्ट्र सरकार और मुंबई। जैसे महाराष्ट्र में एक अलग उनके पास वोटिंग का अधिकार और मुंबई को अलग है, लेकिन जो एक स्टेट एक वोट का अधिकार है, उसके मुताबिक मुंबई और महाराष्ट्र में से एक ही जो स्टेट एसोसिएशन है वो वोट कर सकेगा। अब तक उस मुद्दे को क्लियर नहीं किया गया। जब तक वो मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा इस चुनाव के लिए अब तक जो रोड़ा बना हुआ है राह में, वो जब तक क्लियर नहीं होता, तब तक ये चुनाव नहीं हो सकते। और इसे जो ऐलान अभी किया गया है उपायुक्त का, हो सकता है कि कुछ सीओए की जो कमेटी बनाई गई है, कुछ रास्ता निकाला गया हो बीच से, स्टेट एसोसिएशन से बात की गई हो और उसके बाद ये शायद चुनाव पॉसिबल हो सके। तो अगर ये चुनाव होंगे तो उनका नाम का ऐलान भी जल्दी होगा, लेकिन उससे पहले जितने स्टेट एसोसिएशन है उनको लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों का पालन करना पड़ेगा और सारे जो रूल जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गाइडलाइंस दी गई थी उनको मानना पड़ेगा। जी, तो ये जो आप बता रहे हैं कि उसके पहले ये टेक्निकलिटीज हैं जिन पर ध्यान देना होगा, उसके बाद आपको क्या लगता है टेंटेटिवली कब तक हो सकते हैं इलेक्शंस? दिनेश सर, जैसे कि बात किया गया था, ये इलेक्शन 2017 में किए जाने थे, लेकिन 2019 चल रहा है। क्यों? क्योंकि स्टेट एसोसिएशन ने अब तक ये बातें मानी नहीं है, शर्तें मानी नहीं है। बहुत गोलमोल घुमाकर इन बातों को तोड़ मरोड़ कर रखा गया है। स्टेट एसोसिएशन की वजह से लगातार जो है सुप्रीम कोर्ट और बीसीसीआई को लेटर लिखे गए हैं कि इन चीजों में बदलाव किया जाए। वो बदलाव अब तक नहीं किए गए हैं। जो सीओए की कमेटी जो बनाई गई है विनोद राय की अध्यक्षता में, वो पूरी तरह से विफल रही है इन मामलों को स्टेट एसोसिएशन पर लागू करने में। और जब तक ये लागू नहीं होते हैं तब तक चुनावों की डेट का ऐलान नहीं हो सकता, और ये ऐलान जब तक नहीं होगा तब तक ये चुनाव नहीं हो सकते। जी, आप हमारे साथ बने रहे राहुल। और जैसा राहुल हमारे संवाददाता हमको बता रहे थे, एन गोपाल स्वामी ये 1966 बैच के आईएएस ऑफिसर, जो कि 2006 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त भी रहे हैं, उनके ऊपर बीसीसीआई में चुनाव कराने की जिम्मेदारी रहेगी। और उधर